तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशनल गुरु भाई प्रियांशु के चैनल में। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग 2025 में मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो, क्योंकि आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th हम लोग हिंदी का हम लोग 25 से 30 हम लोग बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपका बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है कि गुरु नानक कौन थे। तो गुरु नानक जी जो थे वो कौन थे जी? तो सिखों के गुरु, प्रथम गुरु जो थे गुरु नानक जो थे, जो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक महाराज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मतलब गुरु नानक जी के जो रचनाओं का संग्रह है वो गुरु अर्जुन देव महाराज जी जो थे वो कब किए? तो 1604 ईस्वी में किए। कब किए? 1604 ईस्वी में। अगला प्रश्न करता है, गुरु नानक के उपदेशों में मिलते हैं। गुरु नानक के उपदेश में क्या मिलते हैं जी? तो गुरु की माता, ब्रह्म का सर्वशक्तिमता और नाम जप की महत्ता, इनमें से सभी मतलब गुरु नानक जी के जितने भी उपदेश हैं उन सब में क्या क्या मिलता है? गुरु जी का महत्ता मिलता है, नाम जाप की महिमा मिलता है, ब्रह्मा का सर्वशक्तिमता मिलता है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गुरु नानक का जन्म जो है वो 1469 में लाहौर में हुआ। 1469 लाहौर में, और लाहौर अभी पाकिस्तान में है। लाहौर वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न कहता है, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? गुरु नानक जी के पिताजी का नाम कालूचंद खत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, गुरु नानक जी ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक जी जो थे वो सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुरु नानक जी जो थे सिख धर्म का प्रवर्तन किए। अगला प्रश्न कहता है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो नादिर शाह के सैनिक जो थे वो घनानंद जी को मार डाले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि किसे प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है? तो प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को प्रेम का पीर कवि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो घनानंद के द्वारा जो रचा गया है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया और घनाक्षरी। जो सवैया और घनाक्षरी जो है वो घनानंद के द्वारा जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, वीरा लीला किनकी रचना है? तो जो वीरा लीला है वह घनानंद की रचना है। वीरा लीला घनानंद की। और घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। घनानंद की जो प्रेमिका थी उसका नाम था सुजान। अगला प्रश्न कहता है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? जो सीता थी उसके बड़े लड़के का नाम कैलाश था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था? तो सीता का बिज्जू जो था, बिज्जू, वह बहुत ही हमेशा शांत रहता था। बिज्जू जो था लड़का। सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? तो नारायण की पत्नी, जो नारायण की पत्नी थी उसी ने क्या भेजी थी? सीता के लिए रसमलाई भेजी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीता रुआसी क्यों हो गई? तो सीता जी जो थी वो रुआसी क्यों हो गई? तो अपना काला ओढ़ना को देख करके, अपने काले ओढ़ने को देख करके सीता रुआसी हो गई। अगला प्रश्न है कि सीता के हाथ में कब क्या नहीं था? तो सीता के हाथ में हाथ में अब क्या नहीं था? तो मरना भी नहीं था। कब नहीं? अब मरना भी नहीं था। अगला प्रश्न कहता है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो कितना रुपया देने का निर्णय लिया? 50 रुपया, मतलब हर एक माह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विपत्ति अकेले न आकर के अपने संग साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो विपत्ति अकेले ना आकर के संग साथियों के साथ आती है, ढाते विश्वास की। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बाढ़ की समस्या डैश कहानी का केंद्र है? ढाते विश्वास में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि तरई के फूल की तरह खिलखिला करके हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? ढाटे विश्वास से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था, या मछली और गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी खाते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल जी जो थे उपन्यासकार के अलावा क्या क्या कहते? तो कवि भी थे, एक उपन्यासकार के अलावा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब और किस वर्ष हुआ? तो राजनाथ गांव 1937 में विनोद कुमार शुक्ल की जन्म जो है वो राजनाथ गांव 1937 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो 1 जनवरी 1937 में। 1 जनवरी 1937 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में एगो आंसर बताइएगा कि
जो दीदी थी उसकी प्रेमिका का नाम क्या था, दीदी के प्रेमिका का नाम क्या था, इस आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को जैसे लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों के बीच, अपने भाइयों के बीच और अपने फ्रेंडों के बीच जो भी क्लास 10th में इस वर्ष 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उसके बीच हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।